Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। Could be us. So back to what I was saying. Could be us. Today class 7 students, we are again going to continue with chapter 10 properties of triangles. And today's part is part 15. And today is the last part of this chapter. So those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 4, I will suggest all the students of class 7 to watch those parts first and then you watch this part. So what will happen? The concept will be much more clear and it will help you to solve these sums. So today we are again going to continue with the workout section. And till our previous class we did question number 9 and today we are going to do question number 10. So let us see what they are telling us in this question. Question number 10 in figure 10.31. So figure is given and they are telling AC perpendicular to CE. AC is perpendicular to CE. That means AC, angle ACE, this angle, here one box type given, this is what? 90 degree. Okay. This is what? This means it is 90 degree. Clear? And measures of angle A, B and C of triangle ABC are in the ratio 3:2:1. इसका मतलब एंगल A, एंगल B और एंगल C ऑफ ट्राइंगल ABC में क्या है, क्या रेशियो में है? 3:2:1. मतलब एंगल A को हम लोग लेंगे 3x, एंगल B को लेंगे 2x और एंगल C को लेंगे 1x, क्योंकि रेशियो दिया है 3:2:1. ऐसा सम हम लोगों ने किया है, जब रेशियो दिया है तो हम लोग लेंगे 3x, 2x और 1x. Then what they are telling, find the measure of angle ECD. एंगल ECD मतलब ये एंगल, हमको ये एंगल निकालना है. ठीक है, ये एंगल हमको निकालना है. ये कितना है, ये हमको निकालना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो आंसर लिखेंगे. तो आंसर पहले क्या लिखेंगे ना, हम लोग लिखेंगे AC परपेंडिकुलर टू CE. ओके, एंड मेजर्स, देखो क्वेश्चन में लिखा है वही देखकर हमको लिखना है. एंड मेजर्स ऑफ एंगल ए बी एंड एंगल सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो 3:2:1. ठीक है, यही लिखेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन में दिया है. अभी हम लोग लेंगे लेट एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी बी 3x, 2x एंड 1x से. ठीक है, ऐसा ले लेंगे. क्यों? क्योंकि इसका रेशियो दिया है, इसलिए हम लोगों ने 3x, 2x और 1x लिया है. अभी नाउ व्हाट वी नो, नाउ ओके, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. तीनों एंगल एक तो ट्राइंगल का कितना होता है? 180 डिग्री. और उसका कंडीशन क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ऐसा करके लिख देंगे. ठीक है, उसके बाद एंगल ए कितना है? 3x, 2x प्लस 1x इक्वल टू 180 डिग्री. और इसको ऐड करने से 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6x इक्वल टू 180 डिग्री. और यहाँ से हमको x मिल जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6. तो यहाँ से x इक्वल टू 6 1 = 6, 6 3 = 18 और फिर 0, तो 30 डिग्री आ गया. हम लोग का x कितना है? 30 डिग्री. ठीक है, तो हम लोग का x आ गया 30 डिग्री. नाउ सिंस, और हम लोग नाउ नहीं लिखेंगे. ठीक है,
हम लोग डायरेक्टली सिंस से शुरू करेंगे, ठीक है। सिंस क्या बोला है स्टार्टिंग में, ए सी इज परपेंडिकुलर टू सी ई, ओके, देयरफॉर एंगल ACE, एंगल ACE इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। AC बोल दिया है, AC परपेंडिकुलर टू C, मतलब एंगल ACE क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अभी हमको ये निकालना है। इसको निकालने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज आर देयर, और मुझे जो इजी वाला लगा है, अभी हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ये सब नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमको एंगल ए निकालने के लिए नहीं बोला है, बी भी निकालने के लिए नहीं बोला है, सी भी नहीं बोला है, हमको क्या बोला है, एंगल ई सी डी। अभी तुम गौर से देखो कि ए बी सी ट्राइंगल है और बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, तो ये क्या हो गया, एंगल ए सी डी हो गया एक्सटीरियर एंगल। ये वाला हम लेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ यहां से मैं इधर में कर रहा हूं, ठीक है। नाउ एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी डी मतलब पूरा यहां से लेकर इतना तक है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या है, ऑपोजिट, ओके, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो वो क्या है, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो क्या लिखेंगे, सिंस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाला लिख देंगे। अभी देखो एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, इसको दो एंगल में मैं बांट सकता हूं। एक तो है ए सी ई, एंगल ए सी ई प्लस, और एक तो एंगल है ई सी डी, और हमको ई सी डी निकालना है। देखो इधर में फाइंड द मेजर ऑफ ई सी डी, तो ई सी डी निकालना है, इसलिए अभी ए क्या है 3x है, प्लस बी क्या है 2x है, ठीक है। अभी देखो ए सी ई कितना है, मैंने पहले ही लिख दिया है इसको 90 डिग्री, तो यहां पे 90 डिग्री लेकर आएंगे, ठीक है। ई सी डी हमको नहीं मालूम, तो ई सी डी ऐसे ही होगा, और ये हो जाएगा 5x। नाउ ई सी डी इक्वल टू, सो 5, ठीक है, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है, x हम लोगों ने निकाल दिया, तो उधर में 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और मैंने क्या नहीं लिखा, 90 नहीं लिखा, 90 उधर जाने से -90 डिग्री, ठीक है। और इधर में लिखेंगे क्या, सिंस x इक्वल टू 30 डिग्री, ओके, ऑलरेडी वी गॉट x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। नाउ ई सी डी, तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 5 0 0, 5 3 15, 150 डिग्री -90 डिग्री, तो आ गया हम लोग का एंगल ई सी डी। इसको सब्ट्रैक्ट करने से 60 होगा, 150 - 90 इज 60 डिग्री, तो आ गया हम लोग का आंसर। क्लियर? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी नहीं निकाला, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तुम निकाल सकते हो, एंगल ए 3x मतलब 3 इंटू 30 90, एंगल बी होचे 2x, सो 2 इंटू 30, सो वैसा करके निकाल कर फिर वैल्यू पुट कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, मगर मैंने डायरेक्टली किया है, ठीक है, स्टेप्स कम करने के लिए। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11. So what it is telling, check if the following set of numbers represent a Pythagorean triplet. So ये है नंबर ए 9 40 41। तो कैसे करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ऐसा सम हम लोगों ने किया है, बहुत किया है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2, और हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट 2 ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। सो सम मतलब एडिशन, सो फर्स्ट 2 नंबर्स क्या है 9,
तो 9 का स्क्वायर और नेक्स्ट वाला क्या है 40 स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और इसका हो गया 4 स्क्वायर मतलब 16 और 000 आ जाएगा। तो ऐड करने से कितना होगा 1681। ठीक है, तो डॉट 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 1। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और नो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का आ गया। अभी क्या करेंगे स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर, स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्या है 41। सो 41 का स्क्वायर करेंगे, तो 41 का स्क्वायर करने से कितना होगा, चलो रफ में करते हैं। 41 इंटू 41, 1 1 जा 1 4 जा क्रॉस, 4 1 जा 4 4 जा 16, सो 1861। तो आ गया 1681 डॉट 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 2। ठीक है, सो फ्रॉम 1, और तुम लोग लिख सकते हो इधर में इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, एक नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन से हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड सेम होगा। सो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट, ओके, फर्स्ट 2 numbers is equal to square of the third number। तो ये क्या है, यही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 2 numbers इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। ओके, सो ये मैंने लिख दिया है, क्यों, क्योंकि राइट हैंड सेम है, सो लेफ्ट हैंड सेम है। दैट इज, और लिख सकते हैं दैट इज व्हाट 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। देयरफॉर और हेंस क्या लिखेंगे, यस, ओके, हेंस, हाँ, और हेंस नहीं लिखकर हम लोग डायरेक्टली यस, ओके, 9 40 एंड 41 is or represents a Pythagorean ट्रिपलेट। ठीक है, ये आ गया हेंस और यस 9 40 एंड 41 रिप्रेजेंट्स ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और ये आ गया हम लोग का। नाउ क्वेश्चन नंबर 11B, तो ये भी वैसा ही है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे आंसर, पहले निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 2 नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट नंबर 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, इसको निकालेंगे। 12 स्क्वायर मतलब 144। ठीक है, 12 12 जा 144, और 35 स्क्वायर कितना होता है, चलो रफ में कर लेते हैं, 35 इंटू 35, तो कितना आ रहा है। ठीक है, थोड़ा इधर में करते हैं, 35 इंटू 35, सो 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 16 17 क्रॉस, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, तो आ गया 5, इधर में 12, 1 इधर में 2, सो 1 2 2 5। ठीक है, 1 2 2 5। अभी इसके साथ 144 ऐड करेंगे, तो क्या होगा, इधर में 9, इधर में 6, इधर में 3, इधर में 1, तो आ गया 1369 डॉट 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 इक्वेशन 1, एक नंबर इक्वेशन आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, और साइड नहीं लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर क्या है 36 स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है 36 स्क्वायर करने से, सो चलो करते हैं 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 प्लस 3 21 क्रॉस,
3 6 ज़ा 18, 1 कैरी 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, तो आ गया 6 9 2, तो आ गया 1 2 9 6 डॉट 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 2। ठीक है, तो अभी ये देखो, ये दोनों राइट हैंड साइड सेम है? नहीं है। सो व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, okay, sum of squares of first two numbers is not equal to, it is not equal to square of the third number, is not equal to the square of the third number। तो अगर not equal to है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे no। ठीक है, क्योंकि बुक में yes और no लिखा है, तो no। ठीक है, 12 35 and 36 does not represent a Pythagorean ट्रिपलेट। ठीक है, ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं और लिख देंगे आंसर। सो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11B you have understood nicely. Now students, those who are new in my channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next question number 12. So let us see. A ladder of length 5 meter is placed against a wall 4 meter long. Find the distance of foot of the ladder from the foot of the wall. तो हमको डिस्टेंस निकालना है, किसका? ना फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। तो एक तो लैडर मतलब एक हम लोग ऐसा सम किया है, ठीक है, तो ये है वॉल है। ठीक है, तो वॉल कितना है बोल दिया है, ए लैडर ऑफ लेंथ 5 मीटर, लैडर का लेंथ 5 मीटर है, इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल 4 मीटर लॉन्ग। सो ये क्या है? वॉल है, तो ये है 4 मीटर, और लैडर है ऐसा करके लैडर। ठीक है, तो ये है लैडर। तो और थोड़ा अच्छा से ड्राइंग करने से ये अगर वॉल हो गया तो ये है लैडर। ठीक है, तो हम लोग ए बी लिखेंगे, क्या? लैडर। ठीक है, और वॉल है ये, अभी इसको वॉल लिख देते हैं, और ये है लैडर। ठीक है, और ये है फुट ऑफ द लैडर, और ये है फुट ऑफ द वॉल। तो ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को मांग रहा है। ठीक है, यहां से इतना तक कितना है? ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम लोग को मांग रहा है। तो लैडर कितना है? लैडर है 5 मीटर, तो ये बोल दिया है। तो ए बी हम लोग इसको सी लिख देंगे, और क्या है? ये एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री। क्यों? वॉल तो हमेशा सीधा ही होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कैसे लिखेंगे आंसर? ऐसा सम हम लोगों ने किया है। सपोज मैंने जब करवाया था, मैंने ऐसा करके ड्राइंग किया था। सपोज ये वॉल है, ठीक है, तो तुम लोगों को पिछले का वीडियो देखो तो दिखाई देगा। तो ये वॉल है, ठीक है, तो ये पूरा वॉल है। ठीक है, तो वॉल के ऊपर लैडर तुमने रखा है। तो हम लोग लिखेंगे पहले ए बी, ओके, ए बी इक्वल टू, तो ये हम लोग ने लिया है ए बी, तो हम लोग एक तो लिख सकते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लैडर। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद ए सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, हम लोग लेंथ ऑफ द वॉल नहीं बोलते, हाइट ऑफ द वॉल बोलते हैं। ठीक है, 4 मीटर। और उसके बाद बी सी
BC क्या है? डिस्टेंस ऑफ फुट, ये वाला लाइन कॉपी करेंगे, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, और यही हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABC, अच्छा से देखो। ओके, नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC, और इसको फुल फॉर्म में लिखो, राइट एंगल्ड एट, कहां पे? C हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला लाएंगे। क्या फॉर्मूला? ना पाइथागोरस थ्योरम का। क्या है वो? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है? सिंस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अभी कौन सा है? अभी देखो, ये सबसे 90 डिग्री का ऑपोजिट, मतलब सबसे बड़ा साइड, ये क्या हो गया? ये हो गया हाइपो, और ये जो वॉल है ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और नीचे में ये क्या हो गया? बेस, ठीक है। तो अभी हम लोग परपेंडिकुलर क्या है? AC है, AC स्क्वायर, बेस क्या है? BC स्क्वायर, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है? AB स्क्वायर। अभी AC कितना है? AC हम लोग को दे दिया है 4 मीटर, और उसके बाद स्क्वायर। BC हमको निकालना है, तो इसके लिए हम लोग BC स्क्वायर ही लिखेंगे। AB कितना है? 5 मीटर और स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है ना? 16 मीटर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। अभी उसके बाद BC स्क्वायर इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर, ये 16 मीटर स्क्वायर उधर चला जाएगा तो माइनस 16 मीटर स्क्वायर। अभी देखो BC स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 मीटर स्क्वायर। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो इम्प्लाई साइन देंगे, BC इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या नहीं लिखा यहाँ पे? स्क्वायर नहीं लिखा। स्क्वायर उस साइड जाने से क्या होगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर का ऑपोजिट स्क्वायर रूट। तो अभी आ गया क्या? BC इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 मतलब 3 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। तो मैंने तुम लोगों को सिखाया है, 2 ठो 3 रहने से वहाँ से सिर्फ 1 ठो आएगा स्क्वायर रूट के बाहर, ठीक है। और 2 ठो मीटर रहने से तो 1 ठो मीटर आ जाएगा। तो आ गया BC कितना है ना? 3 मीटर। ओके, सो नाउ आई कैन रिप्रेजेंट हेंस कॉमा, ओके, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द, ये लिख सकते हो, नहीं तो यहां पे भी आंसर लिख सकते हो, फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू क्या है? BC, और वो क्या है? 3 मीटर। तो आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। नाउ वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कआउट पोर्शन एज वेल एज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और दिस चैप्टर 10। सो जब लास्ट क्वेश्चन आता है, आई एम वेरी हैप्पी, ओके, व्हाई? बिकॉज आई एम एबल टू कंप्लीट द चैप्टर। सो नंबर 13 क्या बोल रहा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल बोल दिया है, तो लेट अस ड्रॉ वन रेक्टेंगल। तो ये हो गया एक तो रेक्टेंगल, ठीक है। और मैं इसका नाम भी दे सकता हूं क्या? ABCD, ठीक है। If one of its sides is 12 centimeter and the diagonal is 37 centimeter, तो डायगोनल बोल दिया है, ठीक है, वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो अगर डायगोनल, अगर मैं ऐसा करूंगा, ये है डायगोनल, ठीक है। सो ये है डायगोनल। तो डायगोनल क्या कितना बोल दिया है? 37 सेंटीमीटर। देखो 37 सेंटीमीटर। और
एक तो साइड बोल दिया है 12 सेंटीमीटर। सो 12 सेंटीमीटर ये वाला है ना ये वाला है, ये एक तो प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब 12 सेंटीमीटर बड़ा वाला है ना छोटा वाला है। तो ये 12 सेंटीमीटर अभी मैं नहीं लिखूंगा, थोड़ा बाद में लिखूंगा। ठीक है, जब मुझे और एक तो साइड मिल जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आंसर लेट। ठीक है, मैंने एक तो डायग्राम ड्रॉ किया है, तो ऐसा ही लिखेंगे ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल such that, okay, so diagonal, such that diagonal is equal to what, diagonal क्या लिया है, AC is equal to 37 सेंटीमीटर and one side, okay, is equal to, एक तो साइड दिया है, वन साइड इक्वल टू, तो इज इक्वल टू क्या, 12 सेंटीमीटर। अभी तुम लोग बोलोगे सर इधर में क्यों गैप रखा है, मैंने बोला ना थोड़ा देर के बाद हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अभी तुम लोग अच्छा से देखो ये पोर्शन। ठीक है, ये एक तो क्या ट्राइंगल हो गया है, ये एक तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये वाला है 90 डिग्री। ठीक है, ये पोर्शन है 90 डिग्री। नाउ और एक तो लिखेंगे इधर में, नाउ लिखने से पहले अदर साइड। ओके, अदर साइड इज इक्वल टू, और यही अदर साइड हमको निकालना है। ठीक है, सो नाउ इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही सेम फॉर्मूला, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या फॉर्मूला है, सिंस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अभी देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है, और जो डायगोनल है वो क्या है, हाइपो है। ठीक है, तो हाइपो जो है वो मैं लिख सकता हूं डायगोनल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मैं लिख सकता हूं कि ये क्या है, जो परपेंडिकुलर है वन साइड। ओके, और बेस जो है वो अदर साइड लिख सकता हूं, तो परपेंडिकुलर लिखूंगा वन साइड स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस है अदर साइड स्क्वायर। अभी देखो मैं तुम लोग को सिखा रहा हूं, देखो ये 37 है, एक तो साइड 12 है, तो और एक तो साइड जो होगा वो 12 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। मतलब 12 सेंटीमीटर जो है वो यही होगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, मैं बोल रहा था ना कुछ देर के बाद मैं बोलूंगा 12 सेंटीमीटर, तो वो क्या होगा, BC होगा। ठीक है, और जो अदर साइड है वो होगा बेस, मतलब AB होगा। ठीक है, तो अभी वन साइड मैंने लिख दिया है, क्या वन साइड मैंने क्या लिखा है, BC, तो BC स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल क्या है, AC स्क्वायर। देखो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अभी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सो BC कितना है, 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद स्क्वायर प्लस AB कितना है नहीं मालूम, तो AB स्क्वायर एज इट इज। ओके, AC कितना है मुझे मालूम है, 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अभी ये कितना हो गया, 144 सेंटीमीटर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू, सो 37 स्क्वायर निकालेंगे, तो 37 स्क्वायर कितना होता है, 37 इंटू 37, सो 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25, क्रॉस 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 10 11, सो आ गया। ठीक है, सो नाउ 9 और इधर में 6, इधर में 3,
इधर में 1, सो 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग सिर्फ ए बी स्क्वायर निकालेंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, तो कितना आ गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए 1369 और 144 सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा, इधर में 5 आ गया, इधर में कितना 2, इधर में भी 2 और 1, सो कितना आ गया 1225, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हम लोग इसको ऐसा करते हैं और यहां से हम लोग इधर से चलते हैं, ठीक है। तो अभी ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर, उधर जाने से क्या होगा, स्क्वायर रूट 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी क्या होगा ना, हम लोग 35 इंटू 35 करेंगे तो आ जाएगा 1225, ठीक है। अभी हम लोग ने एक तो सम किया है जहां पे 35 इंटू 35, देखो 35 इंटू 35, सो 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15, 16 17, क्रॉस 3 5 जा 15, 1 कैरी 3 3 जा 9 प्लस 1 10, तो 5 12 1 2, देखा 1225 आ गया। तो ए बी कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या, एक तो 35 आएगा और एक तो सेंटीमीटर आएगा, तो आ गया ए बी। अभी हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। क्योंकि ए बी सी डी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने हाईलाइट किया है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अगर तुम ये हाईलाइट नहीं करोगे तो सिर्फ लिखना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट, ओके, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट, सो 2 होगा। अभी लेंथ क्या है, लेंथ और ब्रेथ वन साइड एंड द अदर साइड, ठीक है। ये अगर वन साइड है और ये अदर साइड, और ये वन साइड ये अदर साइड, तुमने ऐसा ही लिया है, ये वन साइड ये अदर साइड, तो वही लिखोगे, ठीक है। तो तुम इधर में लेंथ की जगह में लिख सकते हो क्या, और ब्रेथ का जगह में क्या लिख सकते हो, लेंथ कितना होगा, जो बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला कौन सा आया है, ए बी, तो ए बी लिख सकते हो, ए बी प्लस इधर में क्या लिख सकते हो, ब्रेथ में बी सी, ठीक है, और यूनिट हो जाएगा। और उसके बाद 2, लेंथ कितना है, लेंथ है 35 प्लस ब्रेथ कितना आया है, और ब्रेथ तो दिया हुआ है 12, ठीक है, और लेंथ कितना आया 35, और उसके बाद यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। तो अभी 2 इंटू अभी 35 प्लस 12 कितना होगा 47, और सेंटीमीटर आ गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 94 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों 47 और 2 से मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 4 जा 8 9, सो 94 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म, ठीक है। तो ऑल द सम्स ऑफ दिस चैप्टर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स is over. Now it is your duty to practice all the sums again and again repeatedly, so that you can do these sums in the exam if it comes quickly as well as correctly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।